अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है 16 फरवरी सन 2025 और दिन है इतवार का। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जो है वो चेकिंग के हवाले से जो है लेबर मार्केट को रेगुलेट करने के हवाले से जो है एक इंस्पेक्शन टीम जो है, एक इंस्पेक्शन यूनिट है वो बनाया गया है। और ये इंस्पेक्शन यूनिट जो बनाया गया है ये बनाया गया है जी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर। और ये जो यूनिट है इंस्पेक्शन का जी, ये जो यूनिट है चेकिंग का, ये 5 जनवरी से जो है वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर चुका है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जो आज 16 फरवरी को इसके हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं। और ये जो चेकिंग होगी मुख्तलिफ जगह पर और पूरे ओमान के अंदर, तो इसमें 4 मेन की पॉइंट हैं, यानी 4 मेन चीज़ें हैं। जो सबसे पहली जो वहाँ पर इसमें लिखी गई है वो है जी लेबर मार्केट के ज़वाबित को मज़बूत बनाना, यानी जो उनके कवानीन हैं, यानी उसके जो रेगुलेशन है, रूल हैं, इसके हवाले से उनको अच्छी तरह से कवर करना। इसी के साथ नंबर 2 पर जो उनका इस पिक्चर में लिखा गया है, जो इसकी की पॉइंट हैं जो इस इंस्पेक्शन यूनिट के, तो उसमें नंबर 2 पर है जी लेबर कवानीन और उसके ज़वाबित को, यानी उसके मुतल्लिका ज़वाबित को जो है वो मज़बूत बनाना है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो है वो गैर कानूनी और गैर मजाज मुलाजमत के जो तरीक़ेकार हैं उनको ख़त्म करना है, और जो भी ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं उनको चेक करना है अच्छी तरह से और उनको ख़त्म करना है। इसी के साथ ही नंबर 4 पर जो है वो है जी ओमानी लेबर फोर्स के लिए रोज़गार और मुलाजमत के जो मौक़े हैं वो तलाश करना, वो किन के लिए। और इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि जो इंस्पेक्शन यूनिट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ज़ेर निगरानी काम करेगा, और जो कोई भी ख़िलाफ़ वर्जियाँ होंगी वो उनको बताएगा, और ख़ासकर गैर मुल्की कारकुनों के मबैन जो मुलाजमत के हवाले से जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती हैं उसको रिकॉर्ड करेगा और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ उसको शेयर करेगा उनके सिस्टम के अंदर। तो बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी उनके ख़िलाफ़ की जाएगी। यानी मेन सब चीज़ों का मकसद जो है वो ये कि बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, मुहतात रहिए। जो चेकिंग होगी वो मुख्तलिफ़ दुकानों पर भी हो सकती है, मुख्तलिफ़ जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन हैं, जो बड़ी बड़ी इदारे हैं वहाँ पर भी हो सकती है। इसके अलावा जो वर्क साइट हैं मुख्तलिफ़, जिसमें बिल्डिंग लाइन की है, इसके अलावा कुछ कारखाने वगैरह हैं, मज़रे वगैरह हैं, जहाँ पर भी ये लेबर काम करती है, तो वहाँ पर सब जगह पर चेकिंग हो सकती है। और किसी भी वक्त जो है वो यूनिट, चेकिंग का जो यूनिट है आप तक वो पहुँच सकता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो जल्दी से जल्दी उसे रीन्यू करवाने की कोशिश करें। अगर आपका वीज़ा काफ़ी ज़्यादा ओवर हो चुका है, अपने अरबाब के साथ रब्ता लाजमी कीजिए और जल्दी से जल्दी कानूनी दायरे में आ जाइए। और जो भी आपका वीज़ा है मुतल्लिका ही आपने काम करना है, ताकि अगर आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर इंस्पेक्शन यूनिट जो है वो आ भी जाए, तो आप जो काम कर रहे हैं और आपका जो लेबर कार्ड, रेसिडेंसी कार्ड है वो सेम मुताबिकत रखता हो उस काम के साथ, तो इससे आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप काम कोई और कर रहे हैं, आपके रेसिडेंसी कार्ड पर, जो आपके लेबर कार्ड पर नाम कुछ और लिखा हुआ है, तो इस सूरत में आपको मसला पेश आ सकता है। तो कोशिश कीजिए जो भी आपके लेबर कार्ड के ऊपर लिखा है या फिर इसके अलावा जो भी आपका काम है आप सेम वही करें, सेम वही जगह पर करें, तो आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। अब हमें ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।